में आपको फिजिकल में जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन वाला पार्ट है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है बहुत अच्छे से, उसके बाद आपने केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ना है बहुत अच्छे से। आयनिक इक्विलिब्रिया के सारे फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना, थर्मोडायनेमिक्स पे अच्छे से कमांड करनी है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी के केस, डेल्टा जी के केसेस आपको सारे याद रखने हैं। उसके बाद अपना आ जाते हैं ट्वेल्थ के। ट्वेल्थ में आपने सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉलिड स्टेट आपका मेन से हट गया है तो सॉल्यूशन चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूरे अच्छे से तैयार करनी है। उसमें नर्स्ट इक्वेशन को सबसे ज्यादा फोकस देना, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कोई सेल दे रखा है आपने कैसे निकालना, उस पर बहुत ज्यादा फोकस देना है। उसके बाद रिडॉक्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स वाला पार्ट जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का केस आता है, वो सारी आपको रिएक्शंस करनी। केमेनोफोर्स की कितनी, केमेनोफोर कितनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। केमेनोफोर, ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनकी रिएक्शंस पढ़नी है। इनका एन फैक्टर बहुत जरूरी है क्योंकि अपना को नॉर्मेलिटी निकालने का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एन फैक्टर निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एन फैक्टर पे भी आपको फोकस करना है। वहीं दूसरी ओर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आपने आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और आपका अर्थ में वो आरएनएस इक्वेशंस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा फोकस जो रहता है मेंस का वो रहता है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आपका T99.9%, T87%, T75 का रिलेशन, T50% का रिलेशन कैसा होता है इनका, जैसे T75% T हाफ से क्या रिलेट करती है, और इसका कांस्टेंट वाला निकालने का फॉर्मूला था K = 2.303 अपॉन K = 2.303 अपॉन T log A0/A-x वाला जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चंस बनाने हैं। यही फॉर्मूला आपको यूज आएगा आपकी जो केमिस्ट्री वाली है रेडियो एक्टिविटी में, उसमें भी फर्स्ट लॉ पे सारा चीज बेस्ड है। उसके बाद आपका आ जाता है